हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम प्राथमिक शिक्षा की कुछ योजनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और अन्य योजनाओं के विषय में बात की थी। आज हम SSA के बारे में बात करेंगे। SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी शुरुआत 2001-2 में हुई थी। इसका मेन मकसद ये था कि हमारे जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, जिनको शिक्षा का लक्ष्य जिनका जो पूरा नहीं हो पाया है, उनको पूरा शिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो ये योजना का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो उस समय 2001-2 में हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये योजना बनी थी। तो इसके उपाध्यक्ष होते हैं मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। तो इन्हीं लोगों की योजना अध्यक्षता में जो है ये सर्व शिक्षा अभियान चला था। तो 2086वां जो संशोधन है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हमारे अशिक्षित हैं, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई है, तो उन्हीं को शिक्षित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। तो जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो सभी बच्चे 2003 तक 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना, ब्रिज कोर्स आदि में चले जाएं। कब तक चले जाएं? 2003 तक सभी बच्चे जो है वहाँ पर जाकर शिक्षित हो जाएं। फिर 2007 तक रखा गया, 2007 तक की 5 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए। फिर 2010 तक 8 वर्ष तक की शिक्षा पूरी हो जाए। यानी कि जो बच्चे हमारे रह जाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं, जो अपव्यय हो जाता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे जो है क्या कहते हैं ये अभियान चलाया गया था। जो बच्चे छूट जाते हैं वो अगली 2007 में फिर छूट गए, वो 2010 तक जो है क्या कहते हैं हमारा लक्ष्य जरूर पूरा हो जाए और 2010 तक जो अपव्यय है या स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो शून्य हो जाए। यही लक्ष्य हमारा रखा गया था कि हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे शिक्षित हो जाएं। अगर ये बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होते हैं तो हमारा शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि जब ये प्राइमरी लेवल के ही बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा जूनियर सेक्शन कैसे शिक्षित होगा, फिर हमारे आगे की भी जो हमारा लक्ष्य है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा अगर ये हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं, शिक्षा के कार्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए जो है क्या कहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भागीदारी पहले 9वीं पंचवर्षीय योजना में 85:15 थी, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में 75 और 25 रही है। फिर आगे के लिए कहा गया था इस कार्यक्रम में कि आगे जैसे जैसे जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका अनुपात 50-50 हो जाएगा। यानी 50% जो है जो अपनी जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार निभाएगी और 50% जो है जिम्मेदारी वो राज्य सरकार निभाएगी। यानी दोनों मिलकर ही इस अभियान को चलाएंगे, तभी हमारा जो है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा। तो ये हमारी थी सर्व शिक्षा अभियान। आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं कि फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म अन्य दे करके इसका पूछ सकते हैं। फिर सन पूछ सकते हैं कि किस सन में हुई थी या सभी जनपदों में कब शुरू हुई थी। इसकी भागीदारी पूछ सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य की कितनी भागीदारी है, केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी है, या कौन से संविधान संशोधन में इसका लक्ष्य रखा गया था, कितने वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया है, किस ईयर तक जो है क्या कहते हैं प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने की, या शून्य जो बात कही थी शून्य की तो वो किस सन में कही गई थी, किस सन के लिए कही गई थी। तो इस तरह से ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान समाप्त होता है। धन्यवाद।